90 का दशक हम में से कईयों की लाइफ का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई थी। यह वो दौर था जब पैसा कम, खुशियाँ ज़्यादा हुआ करती थी। साधन कम लेकिन समाधान ज़्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम, मिठास ज़्यादा हुआ करती थी। पैरों में भले चप्पल नहीं थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज़्यादा हुआ करती थी। घर में भले ही पिता का एक पुरानी साइकिल ही लेकिन बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत ज़्यादा हुआ करती थी। कहते हैं गुजरात जबान लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस ज़माने की यादों को ज़रूर जी सकते हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90 के दशक के उस दौर में जिसे देख उसके आपके बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफ़र पर। आपको याद है उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतज़ार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत में पतली सूखी लकड़ी तोड़कर लाई जाती थी और जिसके घर में गायें भैंस हुआ करती थी, वह उनके गोबर के उपले थप्पड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे। फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था। जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी, वह पड़ोस से या मार्केट से 1 रुपये के 2 दर्जन गोबर के उपले खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी और जब जब जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वह दुकानदार को कोयलों से जलने वाले चूल्हे पर पकौड़े, समोसे और कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था। सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचा के हम नाश्ता खाने में खुद को रोक नहीं पाते थे। उस समय ना वॉशिंग मशीन होती थी और ना ज़्यादातर घरों में पानी कैनल, तभी घर की बेटियां कुएं से बाल्टी भर के पानी ले आती थी और थापी से पीट पीट कपड़े धोया करती थी। जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे बड़े घाटों में चले जाते थे, वहीं कपड़े धोकर नहा भी लेते थे। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ एक आधा लोगों के पास पक्के के मकान हुआ करते थे। बाकी गांव के पास मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हुआ करते थे। और आपको बता दूं कि जब दीपावली का त्यौहार आता था तो लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लिपा पोती किया करते थे। इसे काफ़ी शुभ माना जाता था। लोगों के घरों की दीवारें आला या ताक कहे जाने वाले ऐसे स्थान जरूर दिखे जाते हैं जहाँ छोटी चीज़ें बहुत रखी जाती थी। घर की चाबियाँ और शाम को जलाने वाले दिए इसी पर रखे जाते थे, लेकिन नए घर में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिज़ाइन अलमारी ने ले ली है। तस्वीरों में दिखा रही ये चिड़िया उन दिनों खूब दिखा करती थी, लेकिन आज यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा और इसकी मधुर ध्वनि का दीदार किया था? कमेंट में बताइए। याद है रोज़ शाम होते ही जब दोस्त गले के नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसी लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था है जब जिंदगी बच्चों में एक दूसरे के साथ के मज़ेदार खेल खेलने की होड़ थी, जैसे कि राजा मंदिर, चोर सिपाही, चिड़िया छुपन छुपाई, इक्कल उक्कल गीट, अंतराक्षी, कच्चे पकड़म पकड़ाई, गिट्टी फोड़, आंख में चोली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा, बघेरे घेर। इनमें से बचपन में कौन सा खेल सबसे ज़्यादा आपने खेला है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बचपन में आपने यह खेल नहीं खेले तो आपने 90 के बचपन का एक सुनहरा दौर मिस किया है। वहीं यह माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंख भर जाएंगी कि ताश वह बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गट्टी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन आपने रूल्स के साथ अपने ताश खेलने का मज़ा ही कुछ और था। याद है वह स्वादिष्ट कैंडी जो 90 के दशक की छाट हुआ करती थी, गुरु चेला, जिसमें कैंडी का पैकेट घुमाने पर फोटो बदल जाती थी। पान पसंद मैंगो वाइट, चटपटी कैंडीज, इलियाँ, किशमी, इमली की गोलियाँ खाने वाली, सिगरेट, जेम्स, आम पापड़, कप में मिलने वाले स्वादिष्ट जेली और मिल्की बार। यह कुछ ऐसी कैंडीज थी जो पूरे भारत में ज़ोरों शोरों में बिकता करती थी।
खैर, इनमें से आपकी पसंद कौन सी थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो गलियाँ जहाँ हम क्रिकेट खेलते वो गलियाँ जहाँ हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपा करके दौड़ते थे। और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को धकेलते हुए रेस लगाने का मज़ा ही अलग था। ये वही मोहल्ले थे जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही पेड़ हैं जहाँ देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती है। और जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था वे महंगी बेंच नहीं बल्कि ऐसे लकड़ी की चारपाई बैठ कर पढ़ते थे। जब पहली बार बंगाल में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास खुली तो ऐसी दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट दी गई कि लेकिन आजकल में तो अंग्रेजों के सामने हिंदी भी फीकी पड़ने लगी है। अब नज़र नहीं आते ये डाकिया जिनकी साइकिल की घंटे सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी है लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं याद है। गांव में शहर के लोग जब परिवार की एसटीडी पीसीओ पर फ़ोन किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए समय पर स्टडी बूथ के पास बैठकर एक दूसरे को फ़ोन लगाने की राह देते थे। वो सिक्की की तरह इसलिए बात करने से ज़्यादा ध्यान सेकंड पर होता था लेकिन याद मज़ा बहुत आता था। यह बहन दौर था जब कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक चलने वाली चिमने बनाए जाते थे और रात को लाइट जाने पर इसे जलाकर घरों के साथ खाना खाया जाता था। उस वक्त हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मुसल में सब्जियों को पीस कर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली घटी यानी चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ घरों में मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता था। खाने की हर बाइट में आने वाली मीठी की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती थी। बर्तन भी स्टील के नहीं थे बल्कि लोहे, तांबे, पित्तल और कांस्य के हुआ करते थे। डाइनिंग टेबल के जगह ज़मीन पर बैठ के हाथ से खाना का मज़ा ही कुछ अलग था। चलिए अब हमारे प्यारे आस्थान में 90 के दौर की कुछ ऐसी यादों का ताज़ा करते हैं जिनके बारे में शायद आजकल के बच्चों को पता तक नहीं होगा। तो उस वक्त राजस्थान के गांव में कई लोक नृत्य करने वाले समूह आया करते थे जिनमें कुछ लोग स्वदेशी में बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे और कुछ उस मधुर धुन पर नृत्य करके गांव के बच्चे बूढ़ों का दिल मोह लिया करते थे। गांव शहरों में कठपुतली का खेल भी होता था जिसमें कलाकार लकड़ी के से बने गुड़िया नचा कर खूबसूरत कला का प्रदर्शन करते थे। लेकिन समय के साथ यह कला डंडे बस्ते में चली गई। मोबाइल फ़ोन और वीडियो गेम्स के ज़माने में बच्चे असल मनोरंजन भी भूल गए और जिन कलाकारों को कठपुतली का खेल देखने में दर्जन लोगों की भीड़ जमा होती थी उनके आज कुछ दर्शकों के लिए भी आंखें तरस गई है। उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे इसलिए कई लोग बैलगाड़ियाँ ऊँट गाड़ियों से सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे और रोजी रोटी देने वाले जानवर की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। 90 के दशक के गोल्डन टाइम की बात करें तो ट्रेन का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त सिर्फ कुछ लोग जहाज़ में सफ़र कर सकते थे इसलिए देश की 99.99% जनता के लिए दूर सफ़र करने के लिए ट्रेन सबसे पसंदीदा साधन हुआ करती थी। ऐसी डब्बे तो नहीं थे लेकिन मन में सफ़र करने की चाहत जरूर थी जो यात्रा को खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त बस में सफ़र करने की खुशी भी कुछ कम नहीं थी। नौकरी पर जाना हो या कॉलेज शहर में जाने के लिए बस एकमात्र सस्ता जरिए भी सुबह सुबह बस स्टैंड पर बड़ी लाइन लग जाती थी। उस वक्त जो गाय बैल को भी सड़क पर घूमने की जाती थी। दोस्तों आजकल की शादी बारात में दूल्हा जितनी महंगी गाड़ी में बैठता है उसका उतना ही ज़्यादा भौकाल माना जाता है लेकिन वक्त के दूल्हे सज धज पर घोड़े चढ़ते थे और ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर शादी करने जाते थे। दूल्हे के यार दोस्तों मानो अपने दोस्त की शादी को त्योहार तरह मनाते थे। पूरे जोश के साथ बारात में नाच कर शादी के 4 चांद लगा देते थे। ज़्यादा अमीर होता था तो कोई ढोल नगाड़ों के साथ बैंड भी बुलाता था जिसमें बड़े से साउंड स्पीकर लगे होते थे। बैंड वाला गायक हर आवाज़ में ऐसे गाने गाता था कि बारातियों में के रुकने का नाम ही नहीं लेते थे।
कुछ लोग इन साउंड स्पीकर का इस्तेमाल अपनी दुकान के प्रचार प्रसार में भी करते थे, जिसमें वो अपनी ही आवाज़ में कुछ पंक्तियाँ कहकर उसे कैसेट में चला देते थे। खैर दोस्तों, हमारा वो सुनहरा बचपन तो वापस लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी यादों को ताज़ा करके कुछ पल की खुशी का अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। बचपन की ऐसी यादें बताइए जिन्हें याद करके आपकी आंखों में खुशी का आंसू आ जाते हैं।